नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। चांदी की राखी 299 से शुरू। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, इसके लिए लगा देंगे जान, बोले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। सीबीआई जांच के सवाल पर कहा, बिहार पुलिस पूरी तरह है इंक्वायरी के लिए सक्षम। गैंगवार के लिए इकट्ठा हुए अपराधी, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा दरभंगा। गैंगवार रोकने गई पुलिस पर फायरिंग करने वाले 4 अपराधियों के साथ हथियार सप्लायर भी गिरफ्तार। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम, शनिवार को मिले 2500 से अधिक मरीज, आंकड़ा 55,000 के करीब। दरभंगा में 44 नए पॉजिटिव केस, संख्या 880 के पार। दरभंगा में कोरोना के लिए टोल फ्री नंबर जारी, फोन कर कोई भी ले सकता है जानकारी। बाढ़ से त्रस्त हैं दरभंगा के कई इलाके, हनुमान नगर प्रखंड के गांवों का भी हाल बेहाल। कम्युनिटी किचन चलाकर बाढ़ पीड़ितों को खिलाया जा रहा है खाना। एनडीआरएफ की टीम भी तैनात, प्रभावित लोगों का कराया जा रहा रेस्क्यू। मेडिकल टीम की भी प्रभावित इलाकों में है तैनाती। बाढ़ राहत एवं बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। हर बाढ़ पीड़ित तक राहत पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं जिला परिषद उपाध्यक्षा ललिता झा। माटे फूड पैकेट। और कोरोना संकट काल में मनी बकरीद, घरों में ही अदा हुई नमाज। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। सिटी हॉस्पिटल नाका नंबर 5 दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को ईद उल अजहा बकरीद की दिली मुबारकबाद। मैं डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब आलम, मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल दरभंगा की तरफ से सारे मिथिला वासियों, चिकित्सा कर्मियों, चिकित्सकों, मीडिया कर्मियों, सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह, प्रधानाचार्य कुंवर सिंह कॉलेज लहेरिया सराय दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को ईद उल अजहा बकरीद की दिली मुबारकबाद। और खबरें अब विस्तार के साथ। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए लगा देंगे जान, बोले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। सीबीआई जांच के सवाल पर कहा, बिहार पुलिस है जांच के लिए पूरी तरह सक्षम। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, उसकी मौत का सच सामने आए, इसके लिए लगा देंगे जान, यह बड़ा बयान दिया है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने। पत्रकारों से बात करते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि सुशांत की मौत पूरे देश की क्षति है। वे बिहार के साथ साथ पूरे देश के अनमोल रत्न थे, वे पूरे हिंदुस्तान के बेटे थे, सबका सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ा हुआ है। डीजीपी ने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए सच का सामने आना जरूरी है। जो सुशांत हैं उनके पिताजी को अगर बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं हो तो वो मांग करें कि हमें बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए। उनके इच्छा के अनुसार डिसीजन होगा। हम तो ये मानते ही नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम तो ये मानते हैं कि मौका मिलेगा तो हम करेंगे और करके दिखाएंगे इसको। हम क्यों मांग करेंगे? हमें क्यों देने की जरूरत है सीबीआई को? देखिए, मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जाने की तो बता रहे हैं, इस घटना की जानकारी हमको नहीं है और ये सवाल मुंबई पुलिस से पूछा जाना चाहिए। इसका जवाब हम नहीं दे सकते। जनता में तो बहुत तरह के लोग हैं, जिसको जितनी समझ है वो कर रहा है। असली बात है कि जो कंप्लेनेंट है, जिनकी शिकायत है, जिनका नुकसान हुआ है, सुशांत के पिता क्या चाहते हैं, उनका इंटरव्यू लीजिए। अगर उनको बिहार पुलिस पर विश्वास न हो, भरोसा न हो, वो सीबीआई की मांग कर सकते हैं। तो हम क्यों सीबीआई को देंगे? हम मानते ही नहीं है कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, मजबूती से कर सकते हैं। गैंगवार के लिए इकट्ठा हुए अपराधी, गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया दरभंगा।
बड़ी वारदात होने से बचा दरभंगा, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा शास्त्री चौक से दरभंगा जंक्शन तक का इलाका, 2 अपराधी गिरफ्तार। पीछा कर रही थी पुलिस, वीआईपी रोड से फायरिंग करते हुए घुसे अपराधी, जवाब में पुलिस ने भी चलाई गोलियां। शुक्रवार देर शाम की घटना। शुक्रवार देर शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से दरभंगा गूंज उठा। दरभंगा जंक्शन परिसर में गोलियां चलने से अफरा तफरी मच गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। फायरिंग कर भाग रहे 2 आरोपितों को जीआरपी के सहयोग से जिला पुलिस ने दबोच लिया और उसे अपने कब्जे में लेकर वहां से गई। जानकारी के अनुसार देर शाम तकरीबन 7 और 8 के बीच कुछ अपराधी शास्त्री चौक से फायरिंग करते हुए दरभंगा जंक्शन के दक्षिणी निकास द्वार से अंदर घुसे। पार्सल के दक्षिण के रास्ते जीआरपी बैरक तथा आरपीएफ पोस्ट होते हुए प्लेटफॉर्म होते हुए भाग रहे थे। इसी दौरान बैरक में मौजूद जीआरपी के जवानों ने 2 लोगों को दबोच लिया। इन आरोपितों के पीछे जिला पुलिस के अधिकारी व जवान भी खदेड़ते हुए पहुंच गए। आनन फानन में दोनों को कब्जे में लेकर पुलिस वहां से निकल गई। पुलिस की टीम भी अपराधियों का पीछा कर रही थी। इसमें कुछ सिविल ड्रेस में थे तो कुछ वर्दी में भी थे। अपराधी भागते हुए स्टेशन परिसर में घुस गए। इस दौरान 3 से 4 गोलियां चलाए जाने की बात कही जा रही है। जीआरपी थानाध्यक्ष सुनील कुमार द्विवेदी ने भी घटना की पुष्टि की। अपराधियों के पीछे पहुंची पुलिस उसे कब्जे में लेकर अपने साथ निकल गई। घटना की जानकारी मिलते ही दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार सदल बल वहां पहुंचे। इसके साथ ही कई पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचे। 2 पिस्टल के अलावा आधा दर्जन कारतूस भी बरामद किया गया है। सिटी एसपी ने इस संबंध में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शास्त्री चौक के निकट कुछ अपराधी एकत्र हुए हैं। वहां पर फायरिंग की भी सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही थाना की पुलिस और टेक्निकल सेल की टीम भी वहां पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने पर अपराधियों की ओर से पुलिस वालों पर भी फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस ने साहस का परिचय दिया, 2 अपराधियों को दबोच लिया। तलाशी में 2 पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद की गई है। सिटी एसपी ने कहा कि कुछ अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में भी कामयाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अपराधियों की पहचान की जा रही है। बताते चले आपको, जो न्यूज़ टुडे को जानकारी मिली है उसके अनुसार फायरिंग करने वाले अपराधी गैंगवार के लिए एकत्र हुए थे। अगर गैंगवार होता, पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, अपराधी नहीं पकड़े जाते तो एक बड़ी घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से शुक्रवार की देर शाम गूंज उठा शास्त्री चौक से लेकर दरभंगा जंक्शन तक का इलाका। थोड़ी देर पहले हम लोग को सूचना मिली थी कि यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत एक जगह है शास्त्री चौक, वहाँ कुछ अपराध कर्मियों के मूवमेंट की सूचना आई थी। ये भी सूचना मिली थी कि वहाँ पे इन लोगों ने फायरिंग करी। तुरंत वहाँ पे जो थाने की टीम है हमारी, वो वहाँ पे पहुँची थी। हमारे टेक्निकल सेल की भी टीम पहुँची थी और हमारी टीम को देख के उन लोगों ने फायरिंग करी। तो जवाबी आत्मरक्षा में पुलिस ने भी कुछ राउंड गोलियां चलाई हैं वहाँ पे, और उसके बाद इन लोगों ने भागने का प्रयास किया। तो हमारी थाने की टीम और टेक्निकल टीम ने बड़ी ही बहादुरी से इनमें से 2 अपराधियों को रंगे हाथों वहाँ पे पकड़ लिया। उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से 2 पिस्टल भी मिली हैं, गोलियां भी मिली हैं, और इनके जो कुछ अन्य साथी थे वो वहाँ पे अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए हैं। तो उनको भी पकड़ने के लिए हम लोग ने टीम बना दी है। उनके लिए भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। गैंग वॉर रोकने के लिए गई पुलिस पर फायरिंग करने वाले 4 अपराधियों के साथ हथियार सप्लायर भी गिरफ्तार। दरभंगा शहर में गैंगवार रोकने गई पुलिस पर फायरिंग करने वाले 4 अपराधियों के साथ हथियार सप्लायर भी धराया, हुआ गिरफ्तार। कल शाम दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक के निकट गैंगवार करने पहुंचे अपराधियों की पुलिस से हुई मुठभेड़ मामले में दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यह बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पुलिस ने घटना में शामिल 4 अपराधियों को मुख्य सरगना सह हथियार सप्लायर फैजान नासिर उर्फ गोलू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास एक लोडेड पिस्टल सहित 2 पिस्टल एवं गोली भी बरामद हुई है। साथ ही 1,26,000 रुपए नगद भी पुलिस ने बरामद किए हैं। गैंग में शामिल अन्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की छापेमारी जारी है। शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए सिटी एसपी दरभंगा योगेंद्र कुमार ने पूरे मामले का उद्भेदन किया। उन्होंने बताया कि बीती शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक के निकट कुछ अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के
लिए जुट रहे हैं। सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ अनुज कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन करके नगर, विश्वविद्यालय एवं कोतवाली थाना की पुलिस को टेक्निकल सेल के कर्मियों के साथ उक्त स्थल पर तुरंत भेजा गया। अपराधियों को देखते ही पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, पर उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी और दरभंगा स्टेशन की तरफ भागने लगे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और बहादुरी का परिचय देते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के शाहगंज दिग्घी निवासी मोती झा के पुत्र रोशन कुमार एवं लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मौलागंज निवासी संजय श्रीवास्तव के पुत्र सौरभ कुमार के रूप में की गई है। इनकी तलाशी के क्रम में उनके पास से एक लोडेड पिस्टल तथा एक के पास फायरिंग में गोली खाली हो चुका पिस्टल बरामद हुआ। इनके साथ अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर उस समय भागने में सफल हो गए। दोनों अपराधियों से कड़ी पूछताछ के क्रम में घटना में शामिल अन्य अपराधियों का भी नाम बताया गया। साथ ही इन्हें हथियार बेचने वाला एवं मुख्य सरगना फैजान नासिर उर्फ गोलू का भी नाम बताया गया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही कोतवाली ओपी क्षेत्र के नाका 5 निवासी एनएच नासिर के पुत्र फैबाद एवं फैजान नासिर उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मूल रूप से केवटी के बल्हा निवासी, वर्तमान में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कटालवाड़ी निवासी गणेश पूर्वे के पुत्र रवि पूर्वे को भी गिरफ्तार किया गया है। इन्हें हथियार बेचकर रखा गया 1,26,000 रुपया भी गोलू के पास से बरामद किया गया। घटना के कारणों के संबंध में बताते हुए सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है 2-3 दिन पहले इनका आपस में ही किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे। घटना में शामिल अन्य अपराधियों के संबंध में सिटी एसपी ने बताया कि अभी और पूछताछ की जा रही है। इनके गैंग के कुछ और सदस्यों की भी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। साथ ही अभियान में शामिल पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने की भी बात कही सिटी एसपी ने। तो यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां गैंगवार रोकने गई पुलिस पर फायरिंग करने वाले 4 अपराधियों के साथ हथियार सप्लायर भी गिरफ्तार हुआ है। तो आप रहिए सतर्क, क्योंकि खतरा हर ओर है। कल शाम को दरभंगा में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है 2 हथियारों के साथ में। हम लोग को शाम को कल सूचना मिली थी कि शास्त्री चौक एक जगह है, वहाँ पे कुछ अपराध कर्मी हथियार के साथ इकट्ठा हुए हैं और संभवतः वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सूचना मिलते ही तुरंत मैंने एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम वहाँ तुरंत रवाना की, जिसमें कि टाउन थाना अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी थाना, कोतवाली और हमारी जो टेक्निकल सेल की जो टीम थी वो एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में वहाँ पे गई। हमारी टीम ने वहाँ पे घेरेबंदी की इन अपराधियों की और इन अपराधियों को ये बताया भी कि वो लोग सरेंडर कर दें, लेकिन ये अपराधी लोग हथियार लहराने लगे और पुलिस को वहाँ पे आता देख इन लोगों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी आड़ लेके जवाबी प्रतिरक्षा में फायरिंग की, लेकिन ये अपराधी रुके नहीं। इन्होंने अपनी सारी गोलियां वहाँ जब समाप्त कर दी, उसके बाद पुलिस ने इनको खदेड़ा तो कुछ दूर बाद जाके प्लेटफॉर्म के पास में उसमें से 2 अपराधियों को पकड़ा गया। उनकी तलाशी ली गई। एक के पास से एक लोडेड पिस्टल मिला और दूसरे के पास से भी एक पिस्टल मिला, जिसे जब्त किया गया है। इनके कुछ और साथी थे वहाँ पे, वो लोग भी हथियारों के साथी थे, लेकिन वो अंधेरा देख के भागने में वहाँ से सफल रहे। थाने पर ले जा करके इनसे पूछताछ की गई तो इन दोनों ही अपराधियों ने बताया कि इनमें से एक अपराधी ऑलरेडी जेल जाके आ चुका है, उसका आपराधिक इतिहास है। पूछताछ में इन्होंने अपने और साथियों के नाम बताए तो हमारी टीम ने रात भर लगातार छापेमारी की। उसके बाद 2 और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, उनको भी अरेस्ट किया गया है। दोनों अपराधियों के पास से 1,26,000 रुपया कैश बरामद हुआ है। पूछताछ में पता चला कि इनके ग्रुप का एक सरगना है जिसका नाम है फैजान नासिर उर्फ गोलू। इसी ने कुछ दिन पहले ये बाकी लोगों को हथियार दिए थे और उसी के एवज में उसने पैसे लिए थे जो उसके घर पे रखे थे, जिसे जब्त किया गया है। और यही जो गोलू नाम का अपराधी है, ये पहले भी जेल जा चुका है शराब के केस में। ये इस पूरे गैंग को संचालित करता है, हथियार देना, उनसे पैसे लेना और काम देना इसी का काम है। तो इस प्रकार से 5 अपराधियों की गिरफ्तारी, 2 हथियार की बरामदगी हुई है। तो पुलिस ने सही समय पर एक बड़ी घटना को होने से रोक लिया है। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम। शनिवार को मिले 2,500 से अधिक मरीज, आंकड़ा 55,000 के करीब। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम। आज मिले 2,502 मरीज। बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 54,502 पर पहुंचा। बिहार में कोरोना का कोहराम जारी है। आज
शनिवार को 2502 नए मरीज मिले हैं। अररिया में 26, अरवल में 22, औरंगाबाद में 48, बांका में 58, बेगूसराय में 128, भागलपुर में 73, भोजपुर में 50, बक्सर में 43, दरभंगा में 44, पूर्वी चंपारण में 76, गया में 112, गोपालगंज में 62, जमुई में 27, जहानाबाद में 43, कैमूर में 27, कटिहार में 46, खगड़िया में 71, किशनगंज में 39, लखीसराय में 18, मधेपुरा में 48, मधुबनी में 47, मुंगेर में 57, मुजफ्फरपुर में 175, नालंदा में 83, नवादा में 25, पटना में 442, पूर्णिया में 85, रोहतास में 90, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 71, सारण में 44, शेखपुरा में 33, शिवहर में 18, सीतामढ़ी में 46, सीवान में 52, सुपौल में 43, वैशाली में 63 और पश्चिम चंपारण में 66 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में 44 नए पॉजिटिव केस, संख्या 880 के पार। दरभंगा में मिले 44 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 884 पर पहुंचा। दरभंगा में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दरभंगा में कोरोना के लिए टोल फ्री नंबर किया गया जारी, कोई भी फोन कर ले सकता है कोरोना के संबंध में जानकारी। दरभंगा में कोरोना के लिए टोल फ्री नंबर जारी। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसमें टोल फ्री नंबर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह नंबर है 1800 345 6610। इस नंबर पर सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक चिकित्सीय परामर्श, जांच की सुविधाओं की जानकारी, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, कोविड अस्पतालों में इलाज एवं बेड से संबंधित जानकारी, बीमार, लाचार, वृद्ध, गर्भवती महिलाओं के लिए घर में जांच की व्यवस्था एवं अस्पताल में भर्ती हेतु एम्बुलेंस की व्यवस्था से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बाढ़ से त्रस्त हैं दरभंगा के कई इलाके, हनुमान नगर प्रखंड के गांव का भी हाल बेहाल। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ मुकद्दर बन चुकी है लोगों का। हर वर्ष आने वाली यह बाढ़ इस वर्ष भी काफ़ी तबाही मचा रही है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने खासी तबाही मचाई है। कैमरे की नज़र से आप बाढ़ की तस्वीरों को देखिए। न्यूज़ टुडे के इस प्रसारण में बाढ़ से प्रभावित दरभंगा के विभिन्न प्रखंडों में से एक है हनुमान नगर। हनुमान नगर में भी बाढ़ ने काफ़ी तबाही मचाई है। लोगों का घर बार छीन गया है और वे अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थलों पर शरण लिए हुए हैं। इक्का दुक्का नाव अगर उधर से गुजरती है तो इनकी निगाहों में आशा भरी चमक आ जाती है कि शायद इन्हें कोई मदद मिल जाए। सरकारी स्तर पर मदद पहुंचाने का प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है। हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिराने की भी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि बाढ़ की इस त्रासदी से इलाके के लोगों को आखिर कब निजात मिलेगी। बरसों से इस इलाके ही नहीं, उत्तर बिहार का मुकद्दर बन चुके बाढ़ को लेकर लोग हमेशा चर्चा तो करते हैं। स्थानीय स्तर से लेकर राज्य और राष्ट्र स्तर तक चर्चा होती है। राजनेताओं की बयानबाजियां होती हैं, सरकारें बहुत आश्वासन देती हैं, लेकिन सवाल बड़ा यह है, लोगों के जेहन में यह सवाल हमेशा गूंजता है कि आखिर इस समस्या का कभी निदान होगा या नहीं। समस्या बढ़ती जा रही है, निदान का कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इतने वर्षों में कई बार सियासत बदली, सत्ता बदली, सत्ता के रंग रूप बदले, सरकारें बदली, लेकिन नहीं बदला तो लोगों का मुकद्दर, उन लोगों का मुकद्दर जिनके ज़िंदगी में बाढ़ एक हिस्सा बनकर रह गया है, उनके जीवन का एक फेज बनकर रह गया है। हनुमान नगर प्रखंड के क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ से प्रखंड की सभी 14 पंचायतें पूरी तरह प्रभावित हैं, बाढ़ में डूब चुकी हैं। हनुमान नगर प्रखंड का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पानी नहीं गया हो। कैमरे की नज़र से आप बाढ़ की यह तस्वीरें देख रहे हैं। भले ही आपको लगता हो कि ज़िंदगी इस बीच कैसे गुजरती होगी, जरा उनसे पूछिए जो इस त्रासदी को झेल रहे हैं। हमने तो जाना, उनके दर्द को महसूस किया और यह तस्वीरें आप तक पहुंचाना न्यूज़ टुडे ने अपना कर्तव्य समझा है। प्रखंड मुख्यालय जो हनुमान नगर का है वह खुद अथाह पानी से घिरा हुआ है।
बाढ़ के पानी से दरभंगा समस्तीपुर पथ, बिशनपुर रुपौली पथ, बिशनपुर अतरबेल पथ एवं बिशनपुर पटोरी कनोजर पथ समेत तारालाही सिमरी पथ पर 1 से 4 फुट तक पानी बह रहा है। 100 से अधिक गांवों में हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। नाव की भारी समस्या है, खाने पीने की समस्या है। नाव के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस प्रखंड में 125 से अधिक नावों के परिचालन का दावा प्रशासन कर रहा है, लेकिन पीड़ित कहते हैं कि इतनी संख्या में नावें उपलब्ध नहीं है। निजी नाव बताकर नाविक पैसा भी वसूल रहे हैं, यह भी खबरें आई हैं। हालांकि प्रशासन तक भी यह शिकायत पहुंची है। हजारों घरों में पानी घुस आया है। ऊंचे स्थलों पर जाने के लिए लोग व्यग्र हैं, लेकिन उनके पास नाव या फिर निकलने के दूसरे साधन नहीं हैं। लगातार लोग परेशान हैं और उनकी परेशानियों का पारावार नहीं है। पीड़ित बताते हैं कि उनको मदद पहुंचाने के लिए इक्का दुक्का लोग तो पहुंचते हैं, सरकारी राहत भी पहुंचती है, लेकिन यह नाकाफ़ी है। उन्होंने कहा कि खुद तो किसी तरह भूखे पेट रह लेते हैं, लेकिन मवेशियों को जो दिक्कत हुई है उसके लिए कोई उपाय नहीं है। मवेशियों को खाना कहां से खिलाएं, क्योंकि सब कुछ डूबा हुआ है और ऐसे में चारे की भी भारी समस्या है। तो सवाल बड़ा यह है जो यक्ष प्रश्न की तरह मुंह बाए खड़ा है, आखिर इस बाढ़ से लोगों को कब निजात मिलेगी, निजात मिलेगी भी या नहीं। कम्युनिटी किचन चलाकर बाढ़ पीड़ितों को खिलाया जा रहा है खाना। बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन लगातार जारी। बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को लगातार सरकारी स्तर पर कराया जा रहा है भोजन। एनडीआरएफ की टीम भी तैनात, प्रभावित लोगों का कराया जा रहा रेस्क्यू। एनडीआरएफ की टीम ने भी लगातार संभाल रखी है कमान। बाढ़ पीड़ितों का किया जा रहा है रेस्क्यू, आवश्यकता अनुसार पहुंचाई जा रही है मदद। मेडिकल टीम की भी है तैनाती, प्रभावित इलाकों में मेडिकल टीम चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा रही है। मेडिकल टीम भी है मुस्तैद, बाढ़ प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सीय सेवाएं, दवाएं भी कराई जा रही हैं मुहैया। बाढ़ राहत एवं बाढ़ निरोधक कार्य भी लगातार है सरकारी स्तर पर जारी। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी, चलाई जा रही है 555 सामुदायिक रसोई और 435 नावें। 2,11,326 व्यक्तियों को कराया जा रहा है भोजन। 34,713 परिवारों को दिया गया पॉलीथीन सीट। 8,060 सूखा फूड पैकेट्स का किया गया वितरण। दरभंगा जिला वर्तमान में बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में संबंधित अंचलाधिकारियों एवं प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमण कर बाढ़ राहत कार्य एवं बाढ़ निरोधक कार्य कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की निगरानी की जा रही है तथा संबंधित अधिकारियों अभियंताओं को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार दरभंगा जिला के सदर दरभंगा, बहादुरपुर, हरायाघाट, हनुमाननगर, जाले, सिंगवाड़ा, केवटी, बहेड़ी, बिरौल, बेनीपुर, गौराबोराम, घनश्यामपुर, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान व कुशेश्वर स्थान पूर्वी कुल 15 प्रखंड के कुल 196 पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें 133 पंचायत पूर्णतः एवं 63 पंचायत अंशतः प्रभावित हैं। अब तक 828 गांव के 16,89,440 परिवार प्रभावित हुए हैं। सभी प्रभावित स्थानों पर प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक रसोई चलाकर भोजन की व्यवस्था कराई गई है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
चांदी की राखी 299 से शुरू, दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, इसके लिए लगा देंगे जान, बोले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। सीबीआई जांच के सवाल पर कहा, बिहार पुलिस पूरी तरह है इंक्वायरी के लिए सक्षम। गैंगवार के लिए इकट्ठा हुए अपराधी, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा दरभंगा। गैंगवार रोकने गई पुलिस पर फायरिंग करने वाले 4 अपराधियों के साथ हथियार सप्लायर भी गिरफ्तार। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम, शनिवार को मिले 2500 से अधिक मरीज, आंकड़ा 55,000 के करीब। दरभंगा में 44 नए पॉजिटिव केस, संख्या 880 के पार। दरभंगा में कोरोना के लिए टोल फ्री नंबर जारी, फोन कर कोई भी ले सकता है जानकारी। बाढ़ से त्रस्त हैं दरभंगा के कई इलाके, हनुमान नगर प्रखंड के गांवों का भी हाल बेहाल। कम्युनिटी किचन चलाकर बाढ़ पीड़ितों को खिलाया जा रहा है खाना। एनडीआरएफ की टीम भी तैनात, प्रभावित लोगों का कराया जा रहा रेस्क्यू। मेडिकल टीम की भी प्रभावित इलाकों में है तैनाती। बाढ़ राहत एवं बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। हर बाढ़ पीड़ित तक राहत पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं जिला परिषद उपाध्यक्षा ललिता झा। बांटे फूड पैकेट। और कोरोना संकट काल में मनी बकरीद, घरों में ही अदा हुई नमाज। हर बाढ़ पीड़ित तक राहत पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं जिला परिषद उपाध्यक्षा ललिता झा। बांटे फूड पैकेट। हर पीड़ित तक पहुंचने की करूंगी कोशिश और पहुंचाऊंगी राहत, कहा जिला परिषद उपाध्यक्ष ललिता झा ने। जिला परिषद उपाध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष महिला जदयू दरभंगा ललिता झा स्वयं नाव पर सवार होकर बाढ़ से बेहाल लोगों का सुध ले रही हैं। हर साल की तरह मदद उनके द्वारा आज बाढ़ राहत शिविर का आयोजन करते हुए किया गया, जिसमें 400 परिवारों को फूड पैकेट एवं बच्चों को बिस्किट इत्यादि बांटे गए। बिरौल पंचायत के फरदा गांव में बाढ़ में राहत पैकेट वितरण करते हुए अपने निजी कोष से हर वर्ष की तरह हर संभव मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया। बाढ़ राहत शिविर में मोनू, बम, राजा, रूपांकर, अभिषेक, पप्पू, रंजीत एवं अन्य लोग भी साथ थे उनके। और कोरोना संकट काल में मनी बकरीद, घरों से ही अदा हुई नमाज, घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ, कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए हुई खास इबादत। कोरोना संकट काल में मनाई गई बकरीद, घरों से ही अदा हुई नमाज, घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ, कोरोना से मुक्ति के लिए हुई खास इबादत। ईद उल अजहा के मौके पर सबसे पहले तो हम समस्त दरभंगा वासियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद और ईद उल अजहा की मुबारकबाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये पैगाम देना चाहते हैं कि अभी जो है पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में कोरोना वायरस का जो प्रकोप चला हुआ है, जिसके वजह से सरकार ने
सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस का मामला रखा है। और इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि जब इस तरह का बीमारी आए तो आप लोगों से मिलना जुलना अलग करके रहिए। इसीलिए हम लोग सरकार की भी बात को, इस्लाम धर्म की बात को मानते हुए सोशल डिस्टेंस का मेंटेन किए हुए हैं। और साथ ही साथ मस्जिद में हमारे जो इमाम हैं, जो हमारे से मोहल्ले के सरदार हैं, उन्होंने 5 आदमी का परमिशन दिया है। तो 5 आदमी के परमिशन की वजह कर मस्जिद खाली पड़ी हुई है, ईदगाह खाली पड़ी हुई, सुनसान पड़ी हुई है। हमारी 60 साल की ज़िंदगी में यह पहला मौका है कि ईद की नमाज, बकरीद की नमाज हम लोगों ने घर में अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के साथ बनाया है। देखिए, ये कोरोना का जो वबा है वो हिंदुस्तान ही के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए है। पूरे दुनिया के अंदर में ये वबा फैली हुई है और इससे लोग प्रभावित हैं। हिंदुस्तान के अंदर में भी, खासकर हमारे दरभंगा के अंदर में इस मौके पर जो बकरीद का त्यौहार, जिसको ईद अज़हा का त्यौहार भी कहा जाता है, यहाँ पर लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने घरों में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए नमाज अदा किया। चूँकि सरकार ने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने और ईदगाहों में नमाज़ पढ़ने से इसके फैलने का ज़्यादा ख़तरा था, इसलिए मना किया गया है और सभी लोगों ने इसका पालन किया। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, इसके लिए लगा देंगे जान, बोले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। सीबीआई जांच के सवाल पर कहा, बिहार पुलिस पूरी तरह है इंक्वायरी के लिए सक्षम। गैंगवार के लिए इकट्ठा हुए अपराधी, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा दरभंगा। गैंगवार रोकने गई पुलिस पर फायरिंग करने वाले 4 अपराधियों के साथ हथियार सप्लायर भी गिरफ्तार। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम, शनिवार को मिले 2500 से अधिक मरीज, आंकड़ा 55,000 के करीब। दरभंगा में 44 नए पॉजिटिव केस, संख्या 880 के पार। दरभंगा में कोरोना के लिए टोल फ्री नंबर जारी, फोन कर कोई भी ले सकता है जानकारी। बाढ़ से त्रस्त हैं दरभंगा के कई इलाके, हनुमान नगर प्रखंड के गांवों का भी हाल बेहाल। कम्युनिटी किचन चलाकर बाढ़ पीड़ितों को खिलाया जा रहा है खाना। एनडीआरएफ की टीम भी तैनात, प्रभावित लोगों का कराया जा रहा रेस्क्यू। मेडिकल टीम की भी प्रभावित इलाकों में है तैनाती। बाढ़ राहत एवं बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। हर बाढ़ पीड़ित तक राहत पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं जिला परिषद उपाध्यक्षा ललिता झा। माटे फूड पैकेट और कोरोना संकट काल में मनी बकरीद, घरों में ही अदा हुई नमाज। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।